नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपड़ो राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचायत चुनाव की। प्रदेश में 6 जिला परिषद और 78 पंचायत समिति के चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। कुछ ही देर बाद इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी और आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रत्याशी रविवार को छोड़कर 16 अगस्त तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 17 अगस्त को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। 18 अगस्त तक प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले सकेंगे और 18 अगस्त को ही चुनाव चिन्हों का आवंटन कर दिया जाएगा। 26 अगस्त को पहले, 29 अगस्त को दूसरे और 1 सितंबर को तीसरे चरण का मतदान होगा। 4 सितंबर को 6 जिला मुख्यालय पर काउंटिंग होगी। 6 सितंबर को जिला प्रमुख और प्रधान का चुनाव होगा। तो नामांकन प्रक्रिया अब से थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी। टाइमिंग 11 बजे से बताई जा रही है जब नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और आपको बता दें कि 17 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 18 अगस्त को नाम वापसी और चुनाव चिन्ह आवंटन किया जाएगा। 6 जिला परिषद और 78 पंचायत समितियों में चुनाव है। 11 बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 16 अगस्त तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे प्रत्याशी। सत्रह अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 18 अगस्त को नाम वापसी और चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे प्रत्याशियों को। तो अब से थोड़ी देर बाद ही नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 6 जिला परिषद के 78 पंचायत समितियों में नामांकन प्रक्रिया की जाएगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी भवानी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं सीधा राजधानी जयपुर से लाइव। भवानी, नामांकन प्रक्रिया जोधपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। भवानी, 11 बजे नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी 6 जिला परिषद में, क्या है जानकारी? देखिए, मैंने आपको बता दूं कि शहरों की सरकार के बाद अब गांवों की सरकार चुनने को लेकर के आज से नामांकन की तो तकनीकी कारणों के चलते आवाज नहीं मिल पा रही सहयोगी की। तो देखिए, आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब नामांकन दाखिल कर सकेंगे और 16 अगस्त तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे प्रत्याशी अपने। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए 17 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। तो 19 महीने से ये इंतजार था। 18 अगस्त तक नाम वापस ले सकेंगे प्रत्याशी अपने। तो पंचायत चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और उस अधिसूचना जारी करने के बाद नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो 6 जिला परिषद और 78 पंचायत समिति में ये चुनाव होना है और इसी को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सुबह 11 बजे 16 अगस्त तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे प्रत्याशी अपना। इसके अलावा 17 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच भी की जाएगी। तो कोरोना काल के चलते तमाम गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं ताकि कोई खतरा ना बना रहे नामांकन प्रक्रिया के दौरान। इस दौरान अगर बात कर ली जाए, भवानी मेरे साथ जुड़ चुके हैं सहयोगी इस वक्त सीधा लाइव। भवानी, 11 बजे नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी 6 जिला परिषद को लेकर, क्या है जानकारी? बिल्कुल, देखिए, जिला परिषद के सदस्यों के लिए और पंचायत समिति सदस्यों के लिए आज से 11 बजे के आसपास जो है नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। और जोधपुर जिले में पंचायत समिति चुनावों को लेकर के, ग्राम पंचायती राज चुनावों को लेकर के जो कांग्रेस और भाजपा ने भी तैयारियां पूरी कर दी है। लगातार जो है दोनों संगठनों की, दोनों ही पार्टियों की ओर से मीटिंगें की जा रही है। हालांकि कल भी प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह चौधरी और आरसीए के जो है अध्यक्ष वैभव गहलोत ने भी यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। इधर भाजपा भी पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। जल्द ही इस जो है रायशुमारी करने के बाद में जो टिकट वितरण की कार्यक्रम है वो वहाँ पर टिकट वितरण की जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। और साथ ही जो इधर प्रशासन की बात करें तो आज से जिस तरह से नामांकन की प्रक्रिया कुछ ही देर बाद में शुरू हो जाएगी, उसके बाद में ये तीनों चरणों में चुनाव होने हैं जिसमें 26, 29 और 1 सितंबर को मतदान होगा। और मतदान को लेकर के भी प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है। कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के शहरों की सरकार के बाद अब गाँवों की सरकार बनने को लेकर प्रशासन ने तैयारी की है। साथ ही दोनों ही बड़ी पार्टियां
हैं उन्होंने भी तैयारियां पूरी कर ली है। इसमें इस बार जो कोरोना गाइडलाइन है उसको लेकर के खास तौर से गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें जो भी प्रत्याशी होंगे वो चुनाव चाहे नामांकन करने के दौरान की बात करें, चाहे जुलूस और रैलियां जो कि अनुमत नहीं होगी, लेकिन जिस तरह से 2 से 3 वाहनों में वो लोग हैं जो जुलूस के रूप में या प्रचार प्रसार करने के लिए जा सकेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने जो कोविड गाइडलाइन है उसको लेकर के कहीं ना कहीं इस बार सख्ती रखी है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि इस पर जो सख्ती कोविड की जो देखते हुए भी काफ़ी सख्ती रहेगी। और इसके साथ ही जिस तरह से लगातार आमतौर पर चुनाव में देखा जाता है कि जिस तरह से जुलूस और भीड़ उमड़ती है, चाहे नामांकन के दिन की बात करें या फिर चुनाव प्रचार के दौरान की बात करें, तो वो इस बार देखने को नहीं मिलेगा। जी भवानी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने बताया कि बीजेपी और कांग्रेस लगातार बैठकें कर रही है, बैठकों में किन किन चीज़ों को लेकर मंथन किया जा रहा है, और जानकारी ये भी मिल रही है भवानी कि विधायकों की जो भूमिका है वो इसमें अहम रहेगी। बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरह से चुनाव की घोषणा होने के साथ ही जो कांग्रेस की बात करें तो प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह चौधरी है वो लगातार जिले में जो भी पदाधिकारी है संगठन के, चाहे कार्यकर्ता है, उनसे लगातार रायशुमारी कर रहे हैं। जीताऊ उम्मीदवार को किस तरह से टिकट देकर के और ज़्यादा से ज़्यादा पंचायत समिति में कांग्रेस के प्रधान बनाए जाए, जिला परिषद में किस तरह से जिला प्रमुख कांग्रेस का बने, कांग्रेस का बोर्ड बने, उसको लेकर के आरसीए के जो चेयरमैन है वैभव गहलोत वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसके साथ ही जो स्थानीय स्तर पर संगठन के नेता है वो लगातार रायशुमारी कर रहे हैं। आज भी जो कांग्रेस की जोधपुर देहात की जो बैठक है वो रखी गई है, उसमें लगातार जयपुर से जो चाहे वैभव गहलोत की बात करें, चाहे प्रभारी मंत्री जिनके पास जोधपुर का दायित्व है महेंद्र सिंह चौधरी, वो लगातार यहाँ पर बैठकें कर रहे हैं, संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं कि जोधपुर में ज़्यादा से ज़्यादा पंचायत समिति में कांग्रेस के प्रधान बने, जिला प्रमुख कांग्रेस का बने। इसी तरह से भाजपा की बात करें तो भाजपा के जो पदाधिकारी है वो लगातार देहात और ग्रामीण की अलग अलग बैठकें नेताओं द्वारा की जा रही है, उसमें वर्चुअल भी बैठकें की जा रही है और जो बैठकें यहाँ पर स्थानीय नेताओं के साथ चर्चा की जा रही है। और बने रहेगा मेरे साथ सहयोगी दीपक गोयल भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए थोड़ी देर बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लंबा इंतजार, अफसरशाही खत्म होने का, क्या जानकारी आपके पास? देखिए 19 महीने बाद इंतजार ख़त्म हो चुका है और अब से कुछ देर बाद यानी कि आज बुधवार का दिन है और पंचायत चुनाव का श्री गणेश होने जा रहा है। 11 बजते ही अधिसूचना जारी हो जाएगी और जयपुर सहित प्रदेश के 6 जिलों में 200 जिला परिषद मेंबर्स और 1564 पंचायत समिति सदस्यों के लिए आज से नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। यानी कि 11 से 16 अगस्त तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। इसमें 15 तारीख को रविवार का अवकाश होने के चलते नामांकन नहीं होगा। 5 दिन का समय है। दोनों ही प्रमुख पार्टियां हैं, उन्होंने अपने अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। रायशुमारी का दौर चल रहा है, टिकट वितरणों का जो दौर है वो शुरू होगा। उम्मीद है कि जल्द से जल्द दोनों ही पार्टियां अपने कैंडिडेट डिक्लेयर करेगी और उसके बाद नामांकन है वो शुरू होंगे। देखिए हमारे साथ जिला निर्वाचन अधिकारी है अंतर सिंह नेहरा सर। सर, इंतजार खत्म हो गया और 11 बजे से आज से नॉमिनेशन, किस तरह की प्रक्रिया रहेगी? जयपुर जिले में 51 जिला परिषद और 446 पंचायत समिति मेंबर्स के इलेक्शन होने हैं। निश्चित रूप से आपने जैसा कि अभी देखा है 11 बजे नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, जिसके हमने अभी आपके सामने हस्ताक्षर करके सौंप दिए गए हैं। और इसमें अपने 51 जिला परिषद सदस्य हैं और करीबन 446 जो है ना पंचायत समिति के वार्ड हैं, जिसमें कुल पंचायत समितियाँ अपने चुनाव किए जाएंगे। इस संदर्भ में पूरी तैयारी है और कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए हमने जो जिला परिषद पंचायत समिति को पंचायत समिति हेडक्वार्टर पर ही लिए जाएंगे और जिला परिषद के हमने 7 स्थानों पर इनके जो ARO के माध्यम से नॉमिनेशन लेने का निर्णय किया, क्योंकि जिससे एक जगह है पंचायत है इसमें कलेक्ट्रेट में भीड़ इकट्ठी नहीं हो। और उसको हमने कल दिनांक 10 को सभी ROs को और AROs को ट्रेनिंग दे दी गई थी मॉर्निंग में और उनको समस्त को पूर्ण निर्देशित कर दिया गया और पूरी तैयारी है। आज से नॉमिनेशन जो भी चाहेगा वो आज से नॉमिनेशन शुरू कर दिया जाएगा। सर, इस बार कोविड चुनौती भी है क्योंकि कोविड के अंदर नगर निगम के भी चुनाव हो चुके हैं, अब पंचायत समिति के चुनाव हैं। सर, मतदाताओं की संख्या एक बूथ पर कितनी रहने वाली है? 23 लाख मतदाता हैं जयपुर जिले के अंदर। किस तरह से वो मतदान दे सकेंगे और एक मतदाता कितना वोट करेगा? ये जो अपने जो पोलिंग बूथ है उसमें चूँकि अपने देखा टाइमिंग बढ़ाया है उसको 1 घंटे से अधिक का और 1000 के करीब प्रत्येक पोलिंग बूथ पर अपने लगभग अराउंड 1000 के करीब का रखा है।
उसी आधार पर कुछ जो ज़्यादा बूथ थे, ज़्यादा संख्या में जिन पर मतदाता थे, उनका ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन भी हमने अप्रूव करवा लिए हैं और उनको भी जो है जो 1100, 1200, 1300 तक थे उनको ऑक्सिलरी बूथ के ऊपर शिफ्ट किया जा रहा है। इस तरीके से अब देखते हैं कि जैसे पुराने समय में से इस समय वर्तमान में आज के दिनांक में कोविड की जो स्थिति है वो कहीं ज़्यादा बेहतर है पुराने से लेकर, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 0 है, कहीं से कोई अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो रही है। और यदि यही स्थिति रही तो हम आसानी से चुनाव में मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं आएगी। हम जो कोविड प्रोटोकॉल का जो पालना है वो सुनिश्चित करेंगे। मास्क के बिना किसी को मास्क के बिना किसी को वोटिंग अलाउ नहीं किया जाएगी और हम ये प्रयास करेंगे कि सोशल डिस्टेंस की यथासंभव प्रयास किया जा सके, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई जयपुर ज़िले में इतने अधिक संख्या में पोलिंग बूथ्स हैं, तो उसमें जो पार्टीज़ के डिस्पैच करते समय और उस समय पार्टी के कलेक्शंस के समय थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है कि 6 फीट की दूरी मेंटेन करना। फिर भी हम पर्याप्त दूरी बनाने का प्रयास करेंगे, पर ये सुनिश्चित रूप से सैनिटाइजेशन और मास्क का ये हम हर 100% उसकी पालना सुनिश्चित कराएंगे। सर, चुनौती ये भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अब डोर टू डोर कैंपेनिंग भी होगी, सभाएं, रैली, इन पर रोक है। किस तरह से इसकी पालना कराई जाएगी सर? सभी आरओज़ को जैसे कल ट्रेनिंग के दौरान कह दिया गया था कि भाई आप किसी भी परिस्थिति में 5 से अधिक आदमियों को कैंपेनिंग अलाउ नहीं है और आप उसको सुनिश्चित करें कि ज़्यादा लोग जो है ना कोई बड़ी सभा, रैली आदि नहीं करें और किसी भी परिस्थिति में उनको कोई संदर्भ में परमिशन भी नहीं दी जानी है। इसलिए वो इसी के अंतर्गत जो कोविड प्रोटोकॉल की जो उनको गाइडलाइंस दे दी गई है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, उसी के अनुसार कार्रवाई की जानी है। कल हमने जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका भी कल 6 बजे हमने एक मीटिंग रखी थी, उसमें भी उनको जो कोविड के दौरान जो आचार संहिता है उसकी एक प्रति उनको उपलब्ध करा दी गई थी और उनसे भी आग्रह किया था, निवेदन किया था कि कृपया इसकी सख्ती से आप पालना करें। सर, चुनाव को लेकर सर किस तरह से प्रचार मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, क्योंकि सरपंचों के चुनाव में तो देखता है एक बड़ा क्रेज रहता है, पंचायत समिति और जिला परिषद के मेंबर्स के चुनाव में थोड़ी सी पोलिंग कम होती है। किस तरह से लोगों को कोविड की प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हैं और मतदान केंद्र तक पहुँचे, इसलिए क्या? मैं समझता हूँ आजकल धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि मतदान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है और जो कैंडिडेट्स के अलावा चूँकि सरपंच चुने हुए हैं तो निश्चित रूप से सरपंच उन लोगों के लिए भी प्रयास करेंगे जिनका वो समर्थन अपने कैंडिडेट्स का करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो पोलिंग है परसेंटेज वो जो से अपने लोकसभा, विधानसभा उनसे अधिक रहेगा, हर हालत में रहेगा और हो सकता है कि कुछ जगह पर सरपंचों के इक्वेट भी रह जाएगी। तो सर पूरी तरीके से तैयार है और 16 तारीख के बाद किस तरह की प्रक्रिया रहेगी? पोलिंग पार्टियां, ड्यूटियां, कई चीज़ें हैं आपकी? नहीं, ड्यूटीज़ तो आज ही से मतलब शाम से नहीं, कल सुबह से सबको सर्व होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि 16, 17, 18 को हमने जो है ना ट्रेनिंग का शेड्यूल किया था, तो उसी के अनुसार अभी जल्दी उनको सबको ड्यूटीज़ जारी कर दी जाएंगी और 2 पोलिंग ऑफिसर्स की, फर्स्ट एंड सेकंड पोलिंग ऑफिसर्स की हम पहले ट्रेनिंग करा देंगे और सेकंड ट्रेनिंग जो है वो उस डिस्पैच के टाइम ही जब ये पार्टीज़ रवाना होंगी बाकी को वहीं पर उनको ट्रेनिंग करके रवाना कर दिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि पूर्व में भी अपने आपने देखा है कि पंचायत चुनाव और नगर निगम और नगर पालिका चुनाव जयपुर में हो चुके हैं पिछले 1 वर्ष के अंतर्गत, तो मैं समझता हूँ कि इस बार भी बिल्कुल शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव करवा पाएंगे। तो सर काउंटिंग की किस तरह से व्यवस्था रहेगी? जयपुर में जिला मुख्यालय पर होगी? हाँ, सभी जगह यही जो अपने कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज में ही हम जो है ना काउंटिंग के लिए व्यवस्था करेंगे और जो ही पोलिंग जो हो जाएगी एक मतदान बूथ पर, जैसा आपको पता है कि पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य दोनों के वोट डाले जाएंगे, इसलिए 2 ईवीएम होंगे, तो उसी अनुसार से पोलिंग करने के बाद में शाम को यहीं कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज में सभी ईवीएम्स को स्ट्रॉन्ग रूम में जमा कर लिया जाएगा और 4 तारीख को काउंटिंग वही जयपुर मुख्यालय पर ही कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज में संपादित की जाएगी। सर क्या लगता है? बिल्कुल दीपक, साफ तौर पर ये करीब 50 मिनट का वक्त रह चुका है जब नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और साफ तौर पर तैयारियां पूरी है जिस तरीके से आपने बातचीत की। शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया आपका भवानी, तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए, शुक्रिया आपका दीपक।